तो अब बात करते हैं सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है भुट्टे के बाल के बारे में। ये भुट्टे के बाल जो मैंने अब निकाला, ये सबसे आगे यहाँ पे पाया जाता है। इसका क्या महत्व है और इसकी क्या क्या उपयोग है, किन किन बीमारियों में ये सबसे लाभदायक। आमतौर पर इसको फेंक दिया जाता है, हम खाने के समय इसको छीलते हैं, इसको भून कर तो खा लेते हैं पीले भाग को, बाकी सारा मटेरियल फेंक देते हैं। लेकिन आप सारे मटेरियल में ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये भी इसका बहुत ही बीमारियों में बहुत, इसका भी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो क्या है इलाज, आइए चलिए इस वीडियो को यहाँ से आगे पूरा देखते रहिएगा। तो ये है, अब आपको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगले वीडियो में तो आपने जाना कि भुट्टे के बारे में कि क्या क्या इसका महत्व है। अब भुट्टे के बाल क्या हैं, इसके गजब के फ़ायदे आपको दिखेंगे। जी हाँ, कौंसिल के जिस भुट्टे या रेशे में बाल के नाम से जाना जाता है, भुट्टे के बाल काफ़ी फ़ायदेमंद थे। सामान्यतः भुट्टे को खाने के लिए उपयोग में लाते समय भुट्टे के बाल निकाल दिए जाएं, लेकिन आपको बता दें कि भुट्टे के बालों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि चीन, फ्रांस, तुर्की आदि में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता है और अधिकतर लोगों को इसके फ़ायदे के बारे में पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे हैं कि इसको भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको, भुट्टे के बाल किस तरह आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुँचा सकते हैं। तो यूरिन के मार्ग में, यूरिन के मार्ग में भी क्या होता है, जो मूत्राशय की जिसका प्रॉब्लम रहती है उसको ठीक करने के लिए कौंसिल यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के रूप में काम करता है, या यूरिन मार्ग की परत को कवर कर जलन को रोकता है। यानी यूरिन में जलन जिसको होती है उसके लिए भुट्टे के बाल की चाय पीने से बहुत फ़ायदेमंद होता है, और यह यूरिन मार्ग के सूजन को ठीक करता है। साथ ही भुट्टे के बाल के सेवन से पेशाब आना शुरू हो जाती है, और मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया जो बनने का जोखिम रहता है वो भी नहीं रहता है और कम रहता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में आ रही दिक्कत को भी यह दूर करने में उपयोगी होता है। और किडनी स्टोन को रोकने में भी यह सबसे फ़ायदेमंद है। जब किडनी में छोटे छोटे क्रिस्टल बनकर इकट्ठा हो जाते हैं तो पथरी का रूप ले लेते हैं, और इनके जमाव के कारण तेज़ दर्द उठता है। और आपको बता दें कि प्राचीन काल से ही कौंसिल का इस्तेमाल किडनी स्टोन से बचाने के रूप में किया जाता रहा है। तो उस समय दवाइयाँ थी नहीं, तो यही सब चीज़ें जो है यूज़ करके वैद्य राज लोगों को देते थे दवाइयाँ के रूप में, और इससे ठीक होते थे। तो किडनी स्टोन का जो खतरा है वो इससे कम हो जाता है। तो ये है। और दूसरा चीज़ है बीपी के पेशेंट के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बीपी के से परेशान और उनके लिए कौंसिल के भुट्टे का बाल जो है ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। जैसा कि पहले बताया कि यह मूत्रवर्धक यानी यूरिन, और इसकी वजह से बीपी को भी कम करने में उपयोगी होता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम, कौंसिल को जो है कोलेस्ट्रॉल को तो घटाता ही घटाता है। साथ ही कौंसिल की इसमें सावधानियाँ ये है कि कौंसिल की अधिक मात्रा में सेवन करना सुरक्षित नहीं है। तो इसी तरह डायबिटीज़, हाई बीपी या लो बीपी के मरीज़ को सीमित मात्रा में उपयोग करना। तो आप लोगों को फ्रेंड बताते हैं कोई भी चीज़ हो सीमित मात्रा में उपयोग करें, यानी कि प्राकृतिक चीज़ है तो छुप जब गला भर के यहाँ तक खूब खाते जाएँ, दिन में 3-3, 4-4 बार खाएँ। और मोटापे से छुटकारा के लिए भी यह महामारी की तरह फैल रहा मोटापा, जो कि कुछ लोगों को आनुवंशिक तौर पर मोटापे का रोग फैल रहा है। तो ख़राब जीवन शैली, असंतुलित आहार के खान पान की वजह से भी ये लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। वज़न घटाने के लिए तरह तरह के दवाइयों का तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको बता दें कौंसिल के इस बाल जो हैं ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, और शरीर में वाटर रिसेशन और विषाक्त पदार्थों के जमने के कारण कुछ लोग मोटापे का शिकार हो जा रहे हैं। तो भुट्टे के बाल इन सब चीज़ों को शरीर से बाहर निकालता है, और इस तरह वज़न घटाने में इससे मदद मिलती है। और कौंसिल से ज़्यादा लाभ पाने के लिए आप दिन में 2 या 3 बार भुट्टे के बाल से बनी चाय पिएं। हालांकि कौंसिल का मोटापे का इलाज नहीं करता है। और वहीं अब आपको बता दें कि इसकी चाय के बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कितनी मात्रा में ली जाए। तो लोग बोलते हैं कि भाई कितना लें, कितने देर कितना पानी डालें, कैसे करें। तो आइए अब इसको बारे में बताते हैं आपको। तो जैसे ये भुट्टे लिया इतनी मात्रा में, तो इसको आप जो है लेके इतनी मात्रा में आप 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास भरा हुआ पानी लें, और इसको आप सीधे इतने मात्रा में आप इसको एक उसमें गंज में डाल के आप इसमें पानी इसको डाल दीजिए।
बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा है स्वाद के लिए आप शक्कर या कुछ थोड़ा चीज़ डाल सकते हैं, आपको टेस्ट लगेंगे। आपको इसको बस उबालना है, उबालना इतना है कि आधी गिलास पानी हो जाए, यानी यहाँ तक का पानी आपका काढ़ा बन जाए, इतना इसको उबालिए, है ना। अब इस पेय को, ये चाय जो बनती है, ये खाली बस इतना है, बस आप बाल को लीजिए, इतनी मात्रा में बाल को लेके और आधी गिलास 1 गिलास पानी में डाल के आप इतने में करीब 1 कप जो है आप चाय बनाकर उसमें टेस्ट के लिए आप थोड़ा सा कुछ भी डाल दीजिए उसमें, अपने मीठा जो हो। तो ये देखिए हमारी चाय बन रही है। कहाँ गया है इसका चमचा, कहाँ गया है? रुको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है इसकी भुट्टे के बाल की चाय, ये तैयार हो गई हमारी। किस तरह देखिए, किस तरीके से ये पीला कलर ये छोड़ रहा है ना। जब ये चाय काढ़ा बन, 1 गिलास पानी को हमने डाला था और ये जलने के बाद पानी जब आधा गिलास हो जाता है तब ये इस तरीके से इसका कलर छूटता है, पीला कलर में आ जाता है। ये आप देख रहे हैं भुट्टे के बाल की ये है चाय, जैसे बोलते हैं, बहुत ही पौष्टिक है। आपको थोड़ा दूर से दिखा दूं। ये उबल रही है चाय हमारी, थोड़ा सा और इसको उबाला जाने दो, उसके बाद फिर हम इसको छानते हैं, फिर पिया जाएगा। हाँ, तो ये बस अब तैयार होने ही वाली है, और अब ये थोड़ा सा और हो जाए बस, इसको हम थोड़ी देर और ढक के रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये अब तैयार हो गई हमारी चाय। अब इसको हम अलग करते हैं, और ये पीछे आओ। हाँ, ये इसको हम इस तरीके से छान लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में आई है। अब ये बचा हुआ है तो इसको आप फेंक सकते हैं, और ये रख दिया, और ये तैयार हो गई हमारी चाय पूरी। आप देख सकते हैं कि कैसा पीला कलर में, पीली कलर में इसको दिख रहा है, कलर इसका चेंज हो जाता है पानी का। अब इसमें टेस्ट के लिए आप अलग से मीठा या स्वाद कुछ के शक्कर भी मिला सकते हैं, या बिना विदाउट शक्कर पीना चाहे विदाउट शक्कर पी सकते हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो विदाउट शक्कर ही लें, है ना। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। हाँ, इस तरीके थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ख़राब नहीं लग रहा है स्वाद। पीने में विदाउट शक्कर पीने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरीके से आप खौलाएँ, खोलने के बाद जब आधी गिलास पानी हो जाए तो आप उसको चाय की तरह पीते रहें। ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है, और दिन में से 2 बार करना है आपको, एक सुबह एक शाम को, है ना। तो ये रही, आप जानते हैं कि इस वीडियो में मकई का भुट्टे के नुकसान क्या है। तो आइए तो आपको बात करें कि जहाँ इस मकई के भुट्टे के नुकसान के बारे में क्या है। तो जहाँ भुट्टे के फ़ायदे ढेरों सारे हैं जो आपने अभी तक जाने, वहीं मकई के नुकसान भी हैं, तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मकई उच्च फाइबर का एक अच्छा स्रोत है, वहीं फाइबर की अधिक मात्रा में पेट में दर्द और पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्या को न्योता दे सकता है। इसलिए विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम तक ही फाइबर लेने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ मामलों में कॉर्न का अधिक उपयोग शरीर में पेलाग्रा या विटामिन 3 की कमी से जो कि होती है बीमारी, ये पैदा कर सकता है। और आपको बता दें कि पेलाग्रा दस्त में त्वचा रोग और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो मकई में पाया जाने वाला ग्लूटेन कई लोगों में स्किन एलर्जी का कारण भी बन सकता है। तो अब मकई या भुट्टा के उपयोग, मक्का खाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह जान गए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस बात की भी जानकारी हो गई कि नुकसान से अधिक भुट्टा के फ़ायदे भी हैं, और कई गंभीर बीमारियों में इसका उपयोग न केवल लाभकारी है बल्कि यह आपको दवाओं के बोझ से भी मुक्त कर सकता है। तो इसलिए भुट्टे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, और ध्यान रहे अधिक सेवन से मकई के नुकसान होते हैं, तो ज़्यादा मत खाएं, कम से कम। तो इसलिए हमेशा इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी पता चल गई होगी। साथ ही कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, साथ ही कई बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद मिली। तो इसलिए आपको मक्का खाने के दिल करे तो ज़रूर खाएँ, जम के खाएँ, कोई वो टेंशन मत लें।
ज़्यादा है कि बीमारियों में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करके ही आप अपने किसी गंभीर बीमारी में इसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि आप सारी डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को फेंक दें और गंभीर बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास जाएं ही ना, घर में बैठे ये इलाज कर लेंगे, भैया मक्का से कर लो तो ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत अनिवार्य है। हम कतई इस बात के इस वीडियो के माध्यम से ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप गंभीर बीमारियों कैसी बीमारी में आप डॉक्टर को सलाह ना लेकर इसको उपयोग करें। डॉक्टर की सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण है गंभीर बीमारियों में, है ना। तो फ्रेंड्स बने रहें और इस चैनल पे और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आपको इस चैनल पे सेहत संजीवनी में हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।